नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज आपका YouTube में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पिछली कक्षा में आपको बता चुके थे कि आज हम आपको त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा और नॉलेज देंगे। ध्यान दीजिए, भुजाओं के आधार पे त्रिभुज के प्रकार मैंने जैसा कि हेडिंग डाल दिया है। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? तीन प्रकार के होते हैं। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के होते हैं। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। पहला आता है समबाहु त्रिभुज। पहला किसका नंबर आता है? समबाहु। आज हम पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज के बारे में। ध्यान दीजिए, समबाहु त्रिभुज क्या होता है? यह त्रिभुज के जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो उन्हें क्या कहा जाता है? समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। जिस त्रिभुज की त्रिभुज का देखिए निशान ऐसा है। अब अगली बार से यही लिखेंगे। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो उन्हें समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। देखिए, भुजाएं क्या होती हैं? मैंने कल ही पहले ही आपको डिटेल बता चुके हैं भुजाएं। अभी फिर से एक बार समझा देंगे। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो उन्हें क्या कहा जाता है? समबाहु त्रिभुज। ध्यान दीजिएगा, हम एक चित्र के माध्यम से आपको समझाते हैं। देखिए, मान लीजिए ए बी सी तीन नाम दे दिए, आप भी कुछ। अब ध्यान दीजिए, इसमें भुजा क्या है? मैंने पहले ही बताया था। ए बी क्या है? भुजा। बी सी क्या है? भुजा। सी ए क्या है? भुजा है। और शीर्ष की बात किया जाए तो बी सी ए ये क्या है? शीर्ष है। अब ध्यान दीजिए, मैंने क्या बोला? जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो उन्हें क्या कहा जाता है? त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए ए सी की लंबाई 5 है, बी सी की लंबाई 5 है, ए बी की लंबाई भी 5 है। ठीक है, ध्यान दीजिए इधर। अब मान लीजिए इस चित्र के माध्यम से हम सिद्ध करेंगे। इस चित्र में, ठीक है, ए बी बराबर 5, बी सी बराबर 5, ए सी बराबर 5। ठीक है, ये तीनों की लंबाई आपस में बराबर है, तो इसलिए यह समबाहु त्रिभुज होगा। समबाहु त्रिभुज होगा। समबाहु त्रिभुज होगा। समझ में आया आपको? समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो उन्हें समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। एक ध्यान दीजिए, दूसरा आता है समद्विबाहु त्रिभुज। क्या आता है? दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज। आपको इसमें पढ़ने से ही समझ में आ गया होगा जो लिखा गया है समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए, किसी में आप पढ़ाई करिए, देखिए हर चीज का जैसे का बेसिक तरीका और एक ट्रिक देखते रहा करिए। जैसे कई चीजें ऐसी होती हैं जो भाषा कि आप भाषा को पढ़ते ही सब, जैसे मैंने बोला समबाहु, सम मतलब क्या होता है? तीनों समान हो, तो इसलिए तीनों भुजाएं जिसकी समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। अब जैसे इसको पढ़िएगा आप, समद्विबाहु, समद्वि मतलब समान हो, द्वि मतलब दो, जिसकी दो भुजाएं आपस में समान हो उन्हें समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। समझ में आया आपको? समद्विबाहु, जिसकी दो भुजाएं आपस में समान हो। देखिए, लिख देते हैं, जिसकी दो भुजाएं आपस में समान हो, जिसकी दो भुजाएं आपस में समान हो उसे क्या कहा जाता है? समद्विबाहु त्रिभुज। समझ में आया? देखिए, पढ़िए तरीका से। अगर आप जिस हिसाब से, जैसे देखिए ऐसे पढ़ते, अरे समबाहु क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है उसे समबाहु कहते हैं। जिसकी दो भुजाएं आपस में, अरे ऐसा नहीं। समबाहु की बात आए तीन, सीधा समझ जाइए, परिभाषा लिखने की जरूरत ही नहीं है। आपको दिमाग में आ गया समबाहु, हाँ समान। समद्विबाहु आ गया, हाँ दो भुजाएं जिसकी, बस इतना समझते रहिए। बस हर चीज रटने का प्रयास मत करिए।
जिसकी दो भुजाएं आपस में समान हो उन्हें क्या कहा जाता है? समबाहु त्रिभुज का समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। अब ध्यान दीजिए, जैसे इसका एक एग्जांपल देख लीजिए। ठीक है, मान लीजिए ए बी सी दे दिया जाए। अब मान लीजिए इसकी लंबाई 4, इसकी लंबाई 4, इसकी 3 दे दिया जाए। तो देखिए चित्र के अनुसार ए बी कितना है? 4 है। बी सी कितना है? 4 है। ए सी कितना है? 3 है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसमें आप ध्यान से देखिएगा तो दो भुजाएं आपस में बराबर आ रही है कि नहीं? तीसरी भुजा बराबर नहीं है। तो समद्विबाहु का यही परिभाषा है कि जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो उसे क्या कहा जाता है? समद्विबाहु त्रिभुज। अब इसी में एक आता है, दो प्रकार तो आपको हमने समझा दिया, इसको नोट करना हो तो कर लीजिएगा। अब तीसरा प्रकार आ जाइए आप, इसको भी हम रफ कर देते हैं। तीसरा आता है विषम बाहु त्रिभुज। क्या होता है? विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। अब देखिए विषम मतलब क्या हुआ? जिसकी कोई भुजा बराबर ना हो, सीधा सा बात है। वह त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं आपस में अलग अलग हो या बराबर नहीं हो, वह भुजाएं जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर न हो, वह भुजाएं जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर न हो उसे क्या कहा जाता है? विषम बाहु त्रिभुज। सीधा सा फंडा है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ये त्रिभुज बन गया है। ठीक है, ए बी सी, 3 मान लीजिए, 2 दे दीजिए, 5 दे दीजिए। इसकी लंबाई कैसे निकालेंगे? ए बी बराबर 3, बी सी बराबर 2 और ए सी बराबर क्या है? 5 है। तो जिसकी तीनों भुजाएं देखिए लग रही है, तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं है, इसलिए क्या कहा जाता है? इसे विषम बाहु त्रिभुज कहा जाएगा। समझ में आया आपको? विषम बाहु त्रिभुज। देखिए समबाहु हो गया, समद्विबाहु हो गया, विषम बाहु हो गया। ठीक है, त्रिभुज के तीनों प्रकार के बारे में हमने आपको बता दिया। आप शब्द से ही पकड़ लीजिएगा कि समद्विबाहु, समबाहु या विषम बाहु। आपको रटने की जरूरत नहीं है, उसकी भाषा जो शब्द लिखा गया है उसी से आप समझ सकते हैं। अब त्रिभुज की भुजाएं देखिए, अब एक त्रिभुज के गुण क्या क्या होते हैं ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसको भी थोड़ा सा बस समझ जाइए। बस आप देखिए, किसी चीज को अगर समझ लिए तो उसको रटने की जरूरत नहीं है। त्रिभुज के गुण, त्रिभुज के गुण क्या होते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज के गुण क्या क्या होते हैं? जैसे त्रिभुज में क्या क्या जरूरत, ध्यान दीजिएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। ये आप जरूर लिख लीजिएगा या याद कर लीजिए। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। जैसे देखिए, मान लीजिए ये त्रिभुज बन गया। ठीक है, ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ। मान लीजिए यहाँ 60 दे दीजिए, यहाँ 50 दे दीजिए। ठीक है, मान लीजिए देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 6 5 11 11 70 7 6 13 13 5 18। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा कितना होना चाहिए? 180 अंश। इसके हिसाब से देखिए, कोण ए धन कोण बी धन कोण सी। ठीक है, अब देखिए कोण ए कितना है? 50 60 70, तो जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ये मैंडेटरी है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 अंश। अब ध्यान दीजिए, ये तो पहला गुण हो गया आपका। दूसरा गुण देखिए क्या होता है? एक त्रिभुज में एक से ज्यादा अधिक कोण नहीं हो सकते। एक त्रिभुज में
एक से ज्यादा अधिक कोण नहीं हो सकते हैं। एक त्रिभुज में एक से ज्यादा अधिक कोण नहीं हो सकते। अब आप बोलिएगा अधिक कोण क्या होता है? मैंने कल के ही क्लास में आपको बता दिया था 90 अंश से अधिक जो कोण होते हैं उसे अधिक कोण कहा जाता है। इसलिए मैंने बोला जो क्लास देखिए आप एक रेगुलर क्लास देखते आइएगा तब आपको समझ में आएगा। एक त्रिभुज में एक से ज्यादा अधिक कोण नहीं हो सकते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे आपने त्रिभुज वहां पे जैसे बनाए हैं, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे एक अधिक कोण मान लीजिए हमने कर दिया 120 अंश, ठीक है, मान लीजिए हमने बना दिया इसको 120 अंश, ठीक है, यहाँ पे 120 अंश। अब आप बताइए 90 अंश से अधिक कोई भी बनाइएगा तो इसमें जोड़िएगा तो 180 से ज्यादा हो रहा है। इसलिए उन्होंने बताया कि एक कोण जो होता है 100 अधिक कोण 100 मतलब 90 अंश से ज्यादा सिर्फ एक ही कोण हो सकता है। समझ में आया आपको? अब तीसरी चीज आप नोट करिए, इसमें दो कोण समझ में आ गया आपको। एक त्रिभुज में एक से ज्यादा समकोण भी नहीं हो सकते। एक त्रिभुज में एक से ज्यादा समकोण नहीं हो सकते। ठीक, समझ में आया? एक त्रिभुज में एक से ज्यादा समकोण नहीं हो सकते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, एक त्रिभुज में एक से ज्यादा समकोण नहीं हो सकते, एक ही समकोण कोण होगा। समकोण समझ में आया आपको? ये समकोण होता है जो 90 अंश होगा उसे क्या बोला जाता है? समकोण बोला जाता है। कल के ही क्लास में आपको बता दिया गया है। चौथा ध्यान दीजिए, एक त्रिभुज में एक कोण 60 या उससे अधिक ही होता है। चौथा कोण देख लीजिए, त्रिभुज में एक कोण हमेशा 60 अंश से अधिक ही होगा। ठीक है, त्रिभुज में क्या होगा? 60 अंश या उससे अधिक ही होगी। 60 अंश या उससे अधिक। समझ में आया? इसमें जो कोण होंगे 60 अंश या उससे अधिक ही होगा। अब ध्यान दीजिए, पांचवा कोण क्या है? दिख रहा है आपको? ध्यान दीजिएगा, पांचवा, एक त्रिभुज में कोई दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होगा। ध्यान दीजिएगा, एक त्रिभुज में कोई भी दो भुजा ले लीजिए, कोई दो भुजा का योग हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होगा। ये नोट कर लीजिएगा, एक त्रिभुज में कोई भी दो भुजा ले लीजिए, हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होंगे। जैसे एक ये और ये जोड़ लीजिएगा तो हमेशा तीसरे से अधिक होगा। समझ में आया आपको? ये चीजें समझ में आया? एक त्रिभुज में कोई भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा अधिक होगा। समझ में आया? अब ध्यान दीजिए, इस चीज को नोट कर लीजिए। एक हम आपको एग्जांपल करा देते हैं इसके अनुसार पे, इसको रफ कर दे, मत मिटा दे, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। एक एग्जांपल देख लीजिए इस पे कैसे एग्जांपल होता है। ध्यान दीजिए, इसमें एक एग्जांपल देखिए। मान लीजिए कोई त्रिभुज दिया गया है पी क्यू आर, ये देखिए त्रिभुज का चिन्ह है, ये समझिए। त्रिभुज पी क्यू आर में ना कोण पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर जो है 70 अंश है। कितना है? त्रिभुज पी क्यू आर कितना है? 70 अंश। तथा पी आर क्यू कोण पी आर क्यू कितना है? 85 अंश है। कितना है? 85 अंश है। तो आपसे बोल रहा है कोण क्यू पी आर का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात करिए। ठीक है,
आपको एक कोण दिया गया है, एक त्रिभुज दे दिया गया है, उसमें 3 कोण है, तो इसमें 2 कोणों का मान दे दिया गया है, तीसरे कोण का मान निकाल है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे हल होगा। अच्छा ये बताइए, ध्यान दीजिएगा, अगर हम त्रिभुज पी क्यू आर है ना, मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए हम बना देते हैं त्रिभुज, ठीक है, ये मान लीजिए पी क्यू आर। अच्छा ये बताइए, त्रिभुज P धन त्रिभुज Q धन त्रिभुज R का मान कितना होता है? 180 अंश होता है। ठीक है, 180 अंश होता है, तो ध्यान दीजिए इनके अनुसार त्रिभुज PQR बराबर 70 अंश, त्रिभुज PRQ बराबर कितना दिए हैं? 85 अंश। तो हमको त्रिभुज QPR का मान पूछ रहे हैं। अच्छा बताइए, इन तीनों का मान कितना होता है? PQR प्लस PRQ प्लस त्रिभुज QPR ठीक है। अच्छा इन तीनों का मान 180 अंश होता है ना? त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है, PQR। अब ध्यान दीजिए, इसका मान आपको पता है, इसका मान 70 अंश है, प्लस PRQ का मान आपको पता है 85 है। अब हमको निकालना किसका है? QPR। जैसे बोले वैसे जाइए, आप अपना दिमाग मत लगाइए। ध्यान दीजिएगा, कोई चीज इसमें कुछ कहा नहीं गया, अपना दिमाग जैसे वो कहा गया मैंने वही रखते गए। अब हमको मान किसका निकालना है? त्रिभुज QPR का। अच्छा बताइए, 180 ये दोनों उस तरफ जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, 70 प्लस 85। अब यहाँ पे 180 माइनस, इसको जोड़ लीजिए कितना होगा? 5 8 7 15, 155 हुआ। अब 180 माइनस 155, 180 माइनस 155, 180 माइनस 155, ये आगे देख लीजिए इसको, 180 माइनस 155। अब देखिए घटा दीजिए, 10 में से 5 गए 5 हुआ, यहाँ 7, 7 में से 5 गए 2। ठीक है, 25 अंश आया। कितना आया आंसर? 25 अंश। अब ये निकालना हमें ज्ञात होगा कि आप ये निकालना समझ गए होंगे। ऐसे ही ये कोणों के मान निकाला जाता है। ठीक है, अभी इसके बारे में फिर हम नेक्स्ट क्लास में बताते हैं चतुर्भुज के बारे में। कोण आपका खत्म हो गया, अब चतुर्भुज के बारे में चलते हैं। ठीक है।